पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। हेमलता शर्मा जी प्रवक्ता हैं फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल की। शैलेश नाथ निजी स्कूलों के वकील रहे हैं। अमित छंगानी जो कि अभिभावकों के वकील रहे हैं और सुनील यादव अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। आप चारों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शैलेश नाथ जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट का जो फैसला है कि राज्य सरकार की कमेटी ने जो सिफारिशें लागू की थी वही रहेंगी। कहने का मतलब यह है कि इसी सिफारिश के खिलाफ तो दोनों धड़े आंदोलन पर थे। मतलब स्थिति फिर जस की तस है कम से कम दोनों पक्षों के लिए। माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है वो काफी हद तक सही है फीस तय करने तक, बट जो बेसिक समस्या थी डाउन द लाइन, जो स्कूल्स की समस्या थी और अभिभावकों की समस्या थी, वो थी कलेक्शन ऑफ फीस। आपने ये तो तय कर दिया, माननीय न्यायालय ने ये तय कर दिया कि फीस इस तरीके से ली जाएगी और इस तरीके से तय की जाएगी। तय करने के बाद क्या गारंटी है कि वो अभिभावक फीस स्कूल को देगा? इसके लिए कोई नियम नहीं बनाए गए, ना तो सरकार द्वारा, इनफैक्ट देश में ही इस चीज के कोई नियम नहीं है कि अभिभावक जो फीस तय होती है, जैसे जो सक्षम अभिभावक है, दो तरह के अभिभावक हैं। कोविड काल में एक अभिभावक वो है जिसके पास जॉब नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, और एक अभिभावक वो है जिसके पास जॉब भी है, काम भी कर रहा है और सारी चीजों फीस देने के लिए वो सक्षम है। तय हो जाना वो न्यायालय ने कर दिया कि आप इस तरीके से अपनी फीस को निर्धारित करेंगे, स्पेशल फीस को निर्धारण करेंगे। ये बात सही है, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम थी स्कूलों की वो ये थी कि उनको फीस अभिभावक दे नहीं रहा है। अगर आपने 10 रुपए भी कर दी है फीस, 20 रुपए भी कर दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभिभावक तो इस फैसले से स्कूल के अधिकार कहां प्रभावित हो रहे हैं? वो भी फीस देने से कतरा रहे। लेकिन इससे स्कूल के अधिकार कहां प्रभावित हो रहे हैं? स्कूल के अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे, स्कूल चलने में प्रभावित हो रही है। देखिए इसमें क्या है, बच्चों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसमें क्या है, एक विवाद पैदा हो रहा है। पहले तो आपने फीस उनको तय करने को अधिकार दे दिया जो खुद फीस देने वाले हैं। जो अदालत का फैसला है वो फीस एक्ट के आधार पे है जो 2016 का है, जिसको चैलेंज किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। ऑलरेडी उसमें भी सुनवाई चल रही है। उसमें ये कहा गया था कि ये अव्यवहारिक एक्ट है, इसमें जो फीस देने वाला है उसी को आप फीस तय करने का अधिकार दे रहे हैं। उसको एक भाग बना दिया आपने फीस तय करने के लिए। ठीक है, तो मेरा एक सवाल और है शैलेश नाथ जी, तय करना और फीस देना। क्या आपको लगता है इस फैसले से जिस किसी रास्ते पर निजी स्कूल चलना चाहते थे वो रास्ता बंद हुआ है? नहीं ना, कि हुआ है? नहीं, रास्ता बंद नहीं हुआ है। रास्ता बंद नहीं कहीं हुआ से बंद नहीं हुआ है। ठीक, रास्ता ये है जो रास्ता बंद नहीं हुआ है। ठीक है शैलेश नाथ जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। अमित छंगानी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं पहले आपसे भी वही बात कहूंगा जो मैंने शैलेश नाथ जी से कही। छंगानी जी, मैं कह रहा हूं कि उन्हीं सिफारिशों के खिलाफ तो आंदोलन था दोनों पक्षों का, जिन्हें हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब लागू होना है, अनटिल एंड अनलेस कि कोई पक्ष उठकर सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच ले। जी, ये आंदोलन किसी सिफारिश को लेके बेसिकली नहीं था। बेसिकली बात इतनी सी थी कि जिस तरह से स्कूलों द्वारा जो मनमानी की जा रही थी, राज्य सरकार के जितने भी आदेश थे डेफरमेंट की, 9 अप्रैल का ले लें, चाहे उसके बाद के आदेश ले लें, 7 जुलाई के आदेश ले लें, और जहां पर ये कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा से किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा और न ही फीस मांगी जाएगी, उसके बावजूद भी स्कूलों द्वारा जो हठधर्मिता दिखाई और जबरदस्ती फीस वसूली की गई, और उसके खिलाफ जब भी हमने शिकायत की डिपार्टमेंट में, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। और सरकार द्वारा जो 2016 फीस एक्ट की जो कंप्लायंस कराने की जो अधिकार सरकार को था, सरकार को करवाना चाहिए था, उस एक्ट के संबंध में भी कोई प्रॉपर वे में कोई कार्रवाई नहीं की, कोई प्रॉपर कमेटी नहीं बनाई, किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया। इस वजह से हमने जो है सरकार के सामने बातें रखी थी, और उसके बावजूद भी जो ये मैटर न्यायालय में गया उसके अंदर भी हमारे अभिभावकों का कोई विशेष योगदान नहीं था। ये योगदान भी स्कूल का ही था। यही इस मैटर को लेके हाईकोर्ट में गए थे। इन्हीं के द्वारा हाईकोर्ट में ये कहा गया था कि हम 100% फीस लेने जो अभिभावकों की बात है वो कहां स्टैंड कर रही है? क्या अभी भी कोई समस्या है? अभिभावकों की बात इस हद बिल्कुल है समस्या। हाँ। जो हमारी एक मांग थी 2016 फीस एक्ट की अक्षरशः पालना, उसके लिए हमें जो है न्यायालय से राहत मिली है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है, जहां पे ट्यूशन फीस का बाइफरकेशन नहीं है और जिसके आधार पे ये फीस का चार्ज कर रहे हैं, जो लंदन सिंगल जज का जो ऑर्डर था उसमें भी ट्यूशन फीस की बात कही गई थी, उसके बावजूद भी स्कूलों द्वारा टोटल फीस को ट्यूशन फीस बना के चार्ज किए जा रहे थे। उसके संबंध में हमने बात कही, उस कुछ हद तक उन बातों को कोर्ट ने माना है।
इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय ने यह भी बात हमारी मानी है कि जो ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले रहा है, जिसके पास इक्विपमेंट नहीं है, जो नहीं ले रहा, उससे फीस वसूल ना की जाए। ये बात भी माननीय न्यायालय ने हमारी मानी है। जहां तक बात है कि फीस का जो परसेंटेज है उस पे हमें विवाद है, क्योंकि हमारा कहना 25 से 30% फीस जो है वही होनी चाहिए ट्यूशन फीस का, इससे ऊपर की फीस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आदेश में जो ये पोर्शन, तो इसके अलावा ये पोर्शन जो बात आदेश में नहीं समझ में आ रही है, जितना मैंने देख के समझने की कोशिश की, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मान लीजिए जैसे कि निजी स्कूलों का जो पक्ष है वो ये कह रहा है कि अगर भाई पेरेंट्स को कहीं से भी ये बात नहीं हो रहा, अगर पेरेंट्स फीस नहीं देते हैं तो क्या, लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने ऑनलाइन क्लास नहीं ली है तो क्या, अगली कक्षा में प्रमोट हो गया बिना पढ़ाई के तो क्या? मैंने ये बात कल भी कही थी कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसमें एक दो बातें हैं जिसके अंदर हम जो है उसमें क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। सबसे प्रमुख बात ये थी कि जिन्होंने ऑनलाइन कक्षा नहीं ली, एक चीज, दूसरा वो 25% स्टूडेंट जिनके पास इक्विपमेंट भी नहीं है ऑनलाइन शिक्षा लेने के, उनके संबंध में कोई कमेंट कोर्ट की तरफ से नहीं है उसके अंदर। उसमें हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि सपोज टू बी सेशन 0 हो जाता है या आगे कक्षा खुलती है या जैसे भी प्रमोशन होता है तो उसमें फीस का उनका लेकिन हेमलता शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने जितनी बार भी एजुकेशन के ऊपर डिबेट्स ली है, मैंने एक बात हमेशा कही है कि शिक्षा अब तिजारत बन चुकी है। पुराने गाने को मैं थोड़ा सा चेंज करके ये बोलता था, तिजारत का मतलब व्यापार होता है, लेकिन उससे इतर ये एक सेंसिटिव टाइम चल रहा है जिसमें दोनों ही धड़ों को सेंसिटिव होना चाहिए। मेरा सवाल जो आपसे है वो ये कि निजी स्कूलों को मैं देखता हूं एक प्रोवाइडर की तरह कि वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस कोरोना काल में अगर ऑनलाइन क्लासेस भी चली और मान लीजिए कि जरूरी इक्विपमेंट्स पेरेंट्स के पास नहीं थे, लैपटॉप नहीं था या एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं था या समथिंग, तो उन्हें उस जगह पर खर्चा करना पड़ा। ये बातें तो स्कूल भी समझ रही होगी। जी बिल्कुल। तो फिर कहां पर स्टैंड कर रहा है आपका फोरम इस वक्त? देखिए, जो कल का फैसला आया है माननीय न्यायालय ने जो दिया है, एक ही मैं मेरे वर्ड में ये कहना चाहूंगी कि इट इज रियून्ड आवर होप्स। बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग गए थे, लेकिन ये इट्स डिसमे टू से कि हमारा पक्ष ही नहीं सुना गया, उसको पूर्ण रूप से गौण कर दिया गया। हम पार्टी थे और जिसको आधार माना है माननीय न्यायालय ने, जिस एक्ट को 2016 फीस एक्ट को, वो तो इटसेल्फ इट वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। आप उसका आधार कैसे मान सकते हो? आपने उपभोक्ता को उसकी दरें तय करने के लिए कह दी। इसके हिसाब से तो पेट्रोल डीजल की भी दरें हम तय करें। नहीं, लेकिन हेमलता जी, आप सिंसियरली बताइए, आप टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये कह रही हैं कि आपका पक्ष नहीं सुना गया। हाईकोर्ट बिना किसी का पक्ष सुने निर्णय पर कैसे पहुंच सकता है? जी, ये आप बहुत गंभीर बात कह रही हैं सर। यही तो दुख की बात है यहां पर। बिल्कुल मैं यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि इतनी कंट्रोवर्सी है, बेसिकली अभिभावकों को भी कुछ नहीं मिला है, स्कूलों को भी कुछ नहीं मिला। बात 70% की नहीं है सर, ये गलत एक मिस इंटरप्रिटेशन दिया गया है कि स्कूलें 70% फीस पे खुश नहीं है, उनको 100% फीस चाहिए। हमने कभी नहीं कहा ऐसे। तो क्या कह रहे हैं? ये कहा है कि अगर आप जो भी प्रतिशत तय करो उसमें क्लियरिटी तो चाहिए। इस एक्ट में जो फैसला दिया है माननीय न्यायालय में, देखिए हम रिस्पेक्ट करते हैं न्यायालय की, परंतु इसमें नर्सेस के लिए कहीं क्लेरिफिकेशन नहीं है। उनका क्लेरिफिकेशन नहीं है वो एग्जामिनेशन मोड क्या रहेगा, बच्चा प्रमोट कैसे होगा। जैसे अभी शैलेश जी ने बताया कि जो अभिभावक सक्षम है वो कैपेबल टू पे फी, अगर वो भी नहीं दे रहे तो उन पे क्या कार्रवाई करी जाए। बेसिकली इस फैसले आने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ चीजें क्या निजी स्कूलों ने अपनी तरफ से की है? जैसे कि क्या आपके स्कूलों की वेबसाइट पर यह बात सार्वजनिक है कि स्टाफ की संख्या कितनी बची है, उनका वेतन फिलहाल आपने कितना तय किया है इस कोरोना काल में? ऐसा तो नहीं है आप उनको कंप्लीट वेतन देने वाले हैं। ये तो पहले दिन से नहीं था। कई निजी स्कूलों ने अपने स्टाफ को पहले ही कह दिया कि हम तो आपकी सैलरी काटेंगे साहब। होती है तो क्या ये चीजें सार्वजनिक है वेबसाइट पर? देखिए, मैं एक चीज कह रही हूँ, हर साल स्कूलों की ऑडिट होती है, ठीक है? और मुझे बताइए, ये एक सर्विस है, एक सेवा है। विश्व में मुझे एक भी सेवा सर्विस ऐसे बता दीजिए जो बिना शुल्क के ली जाती है। आपको मैं बताऊं, आपको मालूम होना चाहिए सर, और हमारे अभिभावकों को, देश की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में अब तक 16 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है। अगर संचालक इतना सक्षम होता, अगर सारी चीजें उसके पास में होती, इसमें कहा गया है द स्कूल्स हु आर नॉट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस दे आर अनेबल टू चार्ज
चार्जेस फीस। अब मुझे बताइए उनका कॉमर्शियल बिजली पानी का बिल वो दे रहे हैं क्लासेस, इसमें कैसे क्लियरफाई करें हम, कैसे हम लोग इसमें प्रूव करें कि हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। हमारे स्कूल 20,000 के तकरीबन, कल मैंने आंकड़ा बताया था इसका 20,000। लेकिन मैम जो दूसरे मत होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल कहता है कि हम भाई हॉर्स ट्रेनिंग देते हैं, हॉर्स राइडिंग करवाते हैं। जयपुर में ऐसे स्कूल है जो हॉर्स राइडिंग की बात करते हैं, स्विमिंग पूल की बात करते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं है, उनका जो खर्चा लिया जाता है वो तो बचता है ना, वो तो इस जगह जा सकता है। सर वो कोई स्कूल नहीं ले रहा। आप हॉर्स राइडिंग की बात कह रहे हैं, मैं कह रही हूं कन्वेंस का हम लोगों ने नहीं मांग रहे हैं, हम लोग लैब लाइब्रेरी का नहीं मान रहे हैं, हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का नहीं। ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई है। मुझे बस मेरे एक और गेस्ट बचे, उनको भी डिबेट में शामिल कर लेने दीजिए। सुनील यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोटे तौर पर राहत एक तरह से देखा जाए तो लेकर तो आया है ये फैसला हाईकोर्ट का पेरेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी पेरेंट्स संतुष्ट नहीं है। देखिए, जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले को हमारी अब चिंता ये है कि पहली बात तो जैसा अमित जी ने बताया कि हमारी जो डिमांड थी वो 25 या 30% की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो लास्ट ईयर की ट्यूशन फीस थी उसका 60% वाला जो ऑर्डर है जो सरकार ने जैसा दिया था, अगर वैसा भी करते हैं तो अब हमारा चिंता का विषय है कि इसकी पालना कौन कराएगा। क्योंकि पहले भी प्राइवेट स्कूल्स हाईकोर्ट और सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाकर अभिभावकों को डरा चुके हैं। जो सिंगल बेंच का आदेश था उसमें भी ट्यूशन फीस लिखा हुआ था, उसमें भी इन्होंने यही किया, इन्होंने पूरी फीस वसूलना चाहिए। अभी हेमलता जी और सिंह साहब की मैं एक बात का और जवाब दे दूं, ये लोग बोल रहे हैं कि जो अभिभावक कैपेबल अगर वो फीस नहीं देता तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए। मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूं कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, फिर वो एक साल क्यों नहीं अपने बच्चों की फीस कम कर पाए, क्यों नहीं अपने स्टाफ को पूरी सैलरी दे पाए, क्यों उन्होंने 50% स्टाफ कर दिया, जो स्टाफ था उसकी सैलरी भी 50% कर दी है। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, पिछले 3-4 महीने से ये मामला न्यायालय में चल रहा है, क्यों चल रहा है? हेमलता जी जैसा सुनील जी, क्या आप मुझे ये बात समझा सकते हैं कि कोई भी धड़ा मतलबी होकर नहीं सोच रहा है, भले वो निजी स्कूल हो या आप? देखिए, हम कोई मतलबी होकर नहीं सोचे, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं स्कूल प्रशासनों को कि आप ये बताइए कि पहले कोर्ट में गया कौन था? कोर्ट में स्कूल वाले पहले गए थे। अगर आप कोर्ट में जाने से पहले अभिभावक की बात सुन लेते और अभिभावक से मिल लेते, हम तो पहले से कह रहे हैं सर, हम आज आपके चैनल के माध्यम से भी बार बार कह रहे हैं, हमने हर बार कहा है कि हम अपने बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के लिए फीस देना चाहते हैं, हम मुफ्त में ऑनलाइन क्लासेस नहीं चाहते हैं। और हमने हर बार स्कूल्स को भी ये कहा है, हर चैनल पे कहा है, हर माध्यम के तहत कहा है, लेकिन स्कूल्स ने मिलना ही नहीं चाहा, स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस की फीस ही नहीं बताई। अब आज न्यायालय ने जो तय कर दिया है उसमें 2-3 हमको कुछ पॉइंट्स और लग रहे हैं। और हेमलता जी जो कह रही है कि इनका पक्ष नहीं सुना गया, मैं हेमलता जी से पूछना चाहता हूं, जो सिंगल बेंच ने जब 70% का आदेश दिया था उस दिन तो अभिभावकों को पता भी नहीं था, उस दिन तो हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया, तब इन लोगों ने क्यों मान लिया वो आदेश? उस दिन क्यों नहीं कहा गया कि दूसरे पक्ष को सुना जाए? जिस दिन स्कूलों का फायदा हो रहा था उस दिन तो इनको आदेश। इस बात के लिए टोक रहा हूं कि देखिए, हमारा पक्ष नहीं सुना गया किसी फैसले का आधार हो ही नहीं सकता, कम से कम कोर्ट में कंसिडर किया जाता है, जजेस कंसिडर करते हैं तमाम पक्षों को। हमने 8 राज्यों के फैसले दिए हैं, जजमेंट दिखाया है। हेमलता जी, दो मिनट रुकिए हेमलता जी, सुनील जी को अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लेने दीजिए। का पक्ष नहीं सुना गया था। तो बेसिकली आप चाहते क्या है? देखिए, ये तो है कि हो सकता है कुछ पेरेंट्स फीस ना दें। अभी जो कल जो जजमेंट आया है, कल जो जजमेंट आया है उस जजमेंट में सभी का सुना गया है। ठीक है, पूरे अच्छे से बिल्कुल अभिभावकों की बात भी सुनी गई है, अभिभावकों के वकीलों को पूरा मौका दिया था, स्कूलों के वकीलों को पूरा मौका गया था। स्कूल अपने खर्चे लेके नहीं गए। सर, आप अगर आज आप कह रहे हो कि मैडम अभी कह रही है कि हमारा कॉमर्शियल जाता है, बिजली का बिल जाता है, गार्डन का जाता है, ड्राइवर जो भी कुछ जाता है, आप कोर्ट में लेके क्यों नहीं गए? कोर्ट में कम से कम 1-2 स्कूल कोई तो ले जाता, आप बार बार एक। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं इस चीज को समझना चाहता हूं। शैलेश नाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पूरे जजमेंट में प्राइवेट स्कूल को एक एंटिटी माना गया है जितना मैं समझ पा रहा हूं, जबकि प्राइवेट स्कूल्स भी डिफरेंट काइंड के हैं। या तो कुछ बहुत बड़े, बहुत सक्षम, बहुत केपेबल, और कुछ ऐसे भी हैं जो छोटे से बिल्डिंग में चल रहे हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है। इसमें सब 4 कैटेगरी के स्कूल्स हैं अलग अलग, और चारों कैटेगरी के मैकेनिज्म अलग अलग हैं काम करने के। 90-95% आप स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर थी।
ठीक है। अब इनका ये मानना है कि दौरान कोविड इनके एक्सपेंडिचर कम हो गए, लेकिन हर स्कूल के अपने हिसाब से एक्सपेंडिचर कम हुए। आप एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि 60% किसी के कम हो गए। तो हम एक्सपेंडिचर की बात करें, हम इनकम की बात नहीं करें, हम एक्सपेंडिचर की बात करें। लेकिन शैलेशनाथ जी, क्या आप ये बात कंसीडर कर रहे हैं कि कुछ निजी स्कूल इस हालत में पहुंचे हैं कि उनको बंद करना पड़ गया इसी कोरोना काल में? कुछ निजी स्कूल इस हालत में नहीं हजारों पहुंचे। स्कूल 20,000 से जयपुर स्कूल ज्यादा जयपुर खोलने के जयपुर लिए शहर का गलत बता गलत दूं, फैक्ट ग्रामीण और जयपुर बता शहर रहे में हैं। बता रहे हैं। जयपुर शहर में किराए पे चलने वाले जो स्कूल थे, जिनके किराए के भवन थे, वो काफी बंद होके ताले बंद हो चुके हैं, उसके अंदर ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहां एक भी रुपए फीस नहीं आई। उनका वो किराया ही नहीं बेयर कर पाए। वो 40,000 30,000 रुपए किराया जो देते थे, वो भी ठीक, अपने तो जेब से यहीं उन्होंने पर 3-4 ये बात महीने भी तक आती दिया, है कि कई जब ऐसे तक उनकी पेरेंट्स हैं surplus मौजूद जिनका बजट डिसरप्ट हो गया। अमित छंगानी जी इस बात को और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अमित छंगानी जी, कई लोगों का बजट भी तो डिसरप्ट हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ निजी स्कूल या तो बंद हो गए या बंद होने की कगार पर पहुंच गए जो छोटे स्तर पर थे, वैसे ही अभिभावक भी तो डिसरप्ट हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। अभिभावक आज से पहले, इस कोविड काल से पहले, जितनी स्कूल ने फीस मांगी, जितनी स्कूल ने फीस चार्ज की, सब फीस दी। कभी भी फीस देने के लिए मना नहीं किया। अभिभावक हमेशा फीस देता रहा। इस हिंदुस्तान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि आप सेवा कीजिए, 4 लोगों की सेवा कीजिए, इन्हीं अभिभावकों ने सेवा की। आप उठा के देखिए, प्राइवेट स्कूल ने किसी ने भी किसी को शरण नहीं दी, कोई कार्य नहीं किया ऐसा जिसके लिए ये कहते हैं कि बारंबार हमें पूरी फीस दी जाए। आप देखिए, अभिभावकों ने अपना पूरा खर्चा किया, अपना पेट काटा, अपना घर खर्च चलाया, किसी भी तरह से चलाया। उन्होंने घर खर्च चलाया। उन्होंने केवल मांग कितनी सी थी, शुरू में मांग इतनी सी थी कि हमें रिबेट दी जाए, हमारी मदद की जाए, हम खुद एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। उसके बारे में कहीं कुछ नहीं किया, उल्टा फीस मांगते रहे। इसके अतिरिक्त आज इन्होंने एक ये बात की कि बारंबार ये बात करते हैं 16 जने मर गए, 20 जने मर गए, हम एक्स्ट्रा मांगते रहे का सबूत तो मैं भी हूं। और ये मैं बताना चाहता हूं कि हालांकि मैंने अप्रैल के महीने में अपनी बच्ची का स्कूल फीस जमा कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अक्टूबर तक मैसेजेस आते रहे। मेरे पास रिसिप्ट भी थी, मैंने स्कूल में दिखा भी थी। ये अपने आप में एक नई तरह की चीज थी जिससे मैं गुजरा। लेकिन इसका मतलब यह था कि मेरे और स्कूल के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था या ट्रस्ट प्रॉपर नहीं था, या तो स्कूल मुझ पर या मैं स्कूल पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। हेमलता जी, आप इस बात को समझ रही है ना कि इतने मिसट्रस्ट की स्थिति कभी पेरेंट्स और स्कूलों के बीच में रही नहीं है। ये बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, नहीं रही है, नहीं रही है। हाँ, मेरे को इंटरप्ट ना करे, मेरे को इंटरप्ट ना। नहीं, अमित जी, मैंने हेमलता जी से पूछा, मैं चाहता हूं कि इस पर वो जवाब दे, क्योंकि मिसट्रस्ट उनके ऊपर है, इसलिए मैं चाहता हूं हेमलता जी जवाब दें। बोले हेमलता जी। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हो, मे बी ये मेरे को भी 5 मिनट का मौका दिया। नहीं दे रहे आप, ऐसे कैसे हो सकता है बताइए? जी नहीं, मैं पूरी अपनी बात रखने का चाह रहा हूं। अच्छा ठीक है हेमलता जी, चलिए आप थोड़ा सा संयम रख लें। अमित जी अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं हेमलता जी के पास चला जाऊंगा। बोले। हाँ, मैं बहुत स्पष्ट रूप से अपनी एक बात कहना चाहता हूं। बारंबार ये जो एक कार्ड खेला जा रहा है कि 90% स्कूल बंद हो गए हैं या हो गए, इसके बारे में इसके बारे में कोर्ट के समक्ष, इसके बारे में कोर्ट के समक्ष बार-बार नहीं, देखिए हो सकता है वो मत खुद कर पाए हो अमित जी, लेकिन मैं आपको खुद बताना चाहता हूँ, मेरे खुद के दोस्त हैं बीकानेर में हैं, उनको स्कूल बंद करना पड़ गया। यहाँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये हुआ है, कहीं पर भी नहीं कहा। हाँ, उनने नहीं कहा होगा, ये उनके पॉइंट पे गलती है। बाइफर्केशन कहां पर है? ठीक है अमित जी, अब हेमलता जी को बोलने दें। हाँ हेमलता जी, आप जवाब दें, मिसट्रस्ट तक क्यों पहुंचा स्कूल? प्रभावित हुए। ठीक है अमित जी, अब 2 मिनट पेश कर रहे हैं। हाँ हेमलता जी। सर देखिए, हाँ। ये हो सकता है आपका इंडिविजुअल पर्टिकुलर केस हो। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली हम लोगों को वर्कआउट करना है, हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। अगर कोई इंडिविजुअल केस होता है तो हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो या मिस कम्युनिकेशन गैप भी हो। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, इस मुद्दे को चला के विकराल रूप दिया गया, सरकार की सिस्टम से हमें यहाँ पे दुख है। हमने कभी नहीं कहा, हमारे अभिभावक, हम सम्मान करते हैं उनका, वो हमारे स्कूल के परिवार का हिस्सा है। हमने सरकार से ये बात कही, लेकिन आप लोग बातचीत के फोरम पर आ नहीं पाए और इसलिए ये मसला इतना लंबा खींचते हुए कोर्ट तक पहुंचा। सुनील यादव जी, मेरे पास अंतिम 30 सेकंड है, अगर कुछ कहना चाहते तो कह ले, फिर मैं प्रोग्राम क्लोज करूंगा। फैसला देना था सर सुनील जी। सर, अगर यही फैसला न्यायालय को देना था, जो 28/10 का ऑर्डर इन्होंने फाइनल किया, तो अगले हफ्ते ही सुनवाई कर लेते। इन्होंने क्यों 1.5 से 2 महीने खराब किए? पहली बार एक महामारी आती है, उस महामारी में अभिभावक इनसे कुछ चाह रहा था तो इन्होंने बिल्कुल बात करना बंद कर दिया है।
अभिभावक से मिलना बंद तो कर दिया। महामारी आप अगर ही के लिए आज है क्या? स्कूल महामारी वाले स्कूल आज वालों भी के लिए चाहें भी है भाई। तो अभिभावकों से स्कूल मिलकर वाले इसका भी कोई ना मर कोई रहे हैं। दूसरा हल आप निकाला जा लोग सकता नहीं है, कर लेकिन सकते। ऐसा नहीं हो हाँ, सकता इसका कि मतलब ये अगर नहीं कि आज हाईकोर्ट ने आदेश आज जरूर की दिया है, स्कूल लेकिन ये वाले मसला सुलझा नहीं है। अब देखना होगा कौन सा धड़ा पहले उठ के सुप्रीम कोर्ट जाता है, अगर वो रास्ता पकड़ने की इनमें से कोई एक धड़ा सोच रहा होगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।